गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिफिनीशन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। सबसे पहले याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे यहां कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ए ले रहे हैं, कैपिटल ए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be symmetric if A का जो ट्रांसपोज होगा A के बराबर होगा। सिंपली याद रखना है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस A डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमें पहला ही कंडीशन याद रखना है, लेकिन A माइनस A डैश इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां एक चीज और याद रखना है कि हेयर A माइनस A डैश इक्वल टू 0 इज अनदर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड जो डिफिनीशन याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी मैं इसी तरह से डिफिनीशन लिख रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। मतलब कि ए डैश ए में अगर ए डैश में ए जोड़ें, चाहे ए में ए डैश को ऐड करें, तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहां भी लिख देंगे कि हियर ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0 इज अनदर कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों कंडीशन को हमें ध्यान से देख लेना है। और यहां हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन बताया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसके लिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां भी याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी
स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए का मल्टीप्लाई ए डैश के साथ या ए डैश का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ए के साथ हमेशा क्या आएगा, आई आएगा। फिर आई पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, 1001 इज एन यूनिट मैट्रिक्स होता है। मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो ए का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। और लास्ट में हमें स्टार देकर लिख लेना है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि रिप्रेजेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली 12th बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर देना है। तो इसका रूल क्या है, A इक्वल टू हम लोग लिख देंगे A माइनस A डैश और प्लस A प्लस A डैश। तो एक सिमेट्रिक हो गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और 2A आ रहा है तो 2 से भाग दे देंगे तो A इक्वल टू हो गया हाफ, पहले प्लस वाला लिख दे रहा हूं, A प्लस A डैश और फिर हाफ A माइनस A डैश। यही हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। तो यहाँ से डिफिनेशन समझ लेना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे या तो रिप्रेजेंट करने को आएगा या तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए आता है कि गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि ऑर्थोगोनल है। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।